सभी किसान भाइयों को राम राम नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा चैनल बासु इंडियन फार्मिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम 2 अक्टूबर 2023 को चर्चा करने वाले हैं अपने KDS 726 सोयाबीन वैरायटी के बारे में। तो ये हमारे पास लगभग 8 बीघा ज़मीन में ये KDS 726 वैरायटी लगी है। चूँकि ये महाराष्ट्र की वैरायटी है, मध्य प्रदेश के लिए अनुशंसित ये वैरायटी नहीं है। तो इस वैरायटी को हमने लगभग 8 बीघा ज़मीन में लगाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से ये 95 दिन के आसपास की ये वैरायटी आज हो चुकी है और 95 दिन में कुछ इस तरीके की वैरायटी है। चूँकि 4 महीने की यानी लगभग 120 दिन की ये वैरायटी है, 120 दिन में पककर तैयार होती है। तो इस वैरायटी में भी 95 दिन में आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से पत्ते पीले पड़ चुके हैं। तो ये कारण इसमें ये रहा है कि इसमें राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट यानी येलो मोजेक जो बीमारी होती है, वायरस आता है। तो उस वायरस के कारण इस तरीके से इस पूरे 8 बीघा खेत का कुछ इस तरीके से हाल हो चुका है। चूँकि KDS 726 बहुत शानदार वैरायटी है और बहुत ज़बरदस्त इसमें फल आता है और बोल्ड दाने के साथ एक पौधे में लगभग 250-300 फलियां लगती हैं। तो वैरायटी का भी ये शानदार है। लेकिन मध्य प्रदेश के किसानों को जिन्होंने पिछले साल इस वैरायटी को लगाया था तो उन्हें अच्छी तरीके से पता होगा कि इस वैरायटी में राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट नामक जो रोग है, वायरस है, वो आता है। तो ये मध्य प्रदेश के लिए बिल्कुल अनुशंसित ये वैरायटी नहीं है और मध्य प्रदेश के किसान इस बात का विशेष ध्यान रखें कि KDS की किसी भी वैरायटी को अपने पास न लगाएं। क्योंकि KDS में 726, KDS 753, KDS 992 इस तरीके से शायद 2, 3 या 4 वैरायटी मार्केट में उपलब्ध हैं। तो KDS की किसी भी वैरायटी को मध्य प्रदेश के किसान ना लगाएं और विशेष रूप से ग्वालियर चंबल संभाग के लोग या जबलपुर संभाग के किसान इस वैरायटी को अगर लगाना चाहते हैं तो वो भूल कर भी गलती ना करें। क्योंकि पिछले साल भी KDS की वैरायटियों में RAB राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट नामक जो रोग है वो आया था। लेकिन हमने इसके बावजूद भी इस वैरायटी को लगाया है, चूँकि हम लालच में थे इसकी फलियाँ देखकर। तो और उसका परिणाम हम देख रहे हैं कि आज 95 दिन की स्थिति में ही पूरे प्लॉट में येलो मोजेक RAB नामक जो रोग है वो लग चुका है। और इसका परिणाम ये हो रहा है कि ये रोग लगने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पौधों में फलियां जो हैं पीली पड़ना शुरू हो गई हैं। यानी समय से पूर्व ही, पकने से पहले ही दाना हल्का सा जब इसमें बनना स्टार्ट हुआ है और उसी समय ये राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट रोग के कारण फलियों में दाना जो आया था वो अब बढ़ नहीं रहा है, वहीं पर सिकुड़ गया है, सूख गया है। तो इसमें बहुत ज़्यादा ये नुकसान हमें देखने को मिला है। और जिस तरीके से ये वैरायटी थी और इसमें जो फल लगना था उसके विपरीत इसमें अब 60% दाना जो है सूख चुका है, ख़राब हो चुका है। यानी 40% फलियों में दाना बन रहा है। तो आगे देखते हैं कि आने वाले टाइम में इसकी क्या स्थिति होती है। और अभी इसके पूरी तरीके से पकने में लगभग कम से कम 20 दिन का समय हम मान सकते हैं कि 20 दिन के बाद ये कुछ इस तरीके से पीली पड़नी चाहिए थी। लेकिन अभी से 5 दिन पहले, 8 दिन पहले से ये पीली पड़ना शुरू हो गई है और आज आप देख सकते हैं कि पूरे प्लाट का कुछ इस तरीके से हाल है। तो KDS 726 वैरायटी की कोई भी किसान अपने खेतों में न लगाए, कोई किसी भी प्रकार की गलती ना करे। KDS 726 मध्य प्रदेश के लिए अनुशंसित नहीं है। शुरुआत में इसी सीज़न के शुरुआत में मैंने KDS 726 के लिए 2-3 वीडियो बनाए थे। उस वीडियो में भी मैंने बताया हुआ है कि KDS 726 या KDS की कोई भी वैरायटी मध्य प्रदेश के लिए अनुशंसित नहीं है। और आप देख सकते हैं कुछ तरीके से पूरे प्लॉट का हाल हो चुका है। जैसे कि मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं, इस पौधे में अभी ये जो RAB रोग है उस रोग की शुरुआत हो रही। तो आप देख सकते हैं कि इसमें किस तरीके से शानदार फलियां लगी हैं। लेकिन ये सारी फलियां जो है धीरे धीरे अब पीली पड़ना शुरू हो जाएंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये
मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं कि इस तरीके से अब ये फलियां गलना शुरू हो गई हैं और पत्ते कुछ तरीके से इसके सिकुड़ने लगे हैं, ख़राब होने लगे हैं। और उसी तरीके से आप देख सकते हैं ये जो पौधा है ये शुरुआती पौधा है, यानी शुरुआत में जब इसमें पूरे खेत में जब इसमें ये रोग लगा राइजोक्टोनिया, तो उसी समय का ये पौधा है, इससे शुरुआत हुई। तो आप देख सकते हैं कि फलियां बहुत शानदार थीं, काफ़ी इसकी हाइट थी, लेकिन रोग के कारण ये पौधा पूरी तरीके से सूख चुका है और फलियां ख़राब हो चुकी हैं। और जिन फलियों में उस समय दाना बन गया था वो कुछ इस तरीके से हैं, बाकी सारी फलियां तुचक चुकी हैं और उनमें किसी भी प्रकार का दाना नहीं बचा है। और जितना भी दाना अगर छोटा मोटा है तो वो थ्रेसिंग में भूस के साथ उड़ जाएगा। तो KDS 726 वैरायटी हमारे मध्य प्रदेश के लिए अनुकूल नहीं है और मध्य प्रदेश में इस वैरायटी का अच्छा उत्पादन किसान नहीं ले सकते हैं, जबकि महाराष्ट्र में यही वैरायटी बहुत शानदार उत्पादन देती है। तो ये आज KDS की वैरायटियों के बारे में हमारा ये वीडियो था, जो कि किसानों को जागरूक करने के लिए, अलर्ट करने के लिए है। तो कोई भी किसान KDS 726 या KDS की कोई भी वैरायटी अगले खरीफ सीजन में लगाने से बचें, क्योंकि मध्य प्रदेश की जलवायु में ये वैरायटी सर्वाइव नहीं कर पाती है और किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। तो यही थी अपनी जानकारी। तब तक अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सभी को नमस्कार, राम राम। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं